जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है राहुल चौधरी। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है अग्निवीर के मैथ में पूरे में से पूरे नंबर कैसे लें या फिर अग्निवीर के मैथ को मजबूत कैसे करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि मैं किस बेस पर इन चीज़ों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने अग्निवीर ट्रेडमैन जीडी और परमानेंट एनए के मैथ में पूरे में से पूरे नंबर लाए थे, पूरे में से पूरे नंबर आए थे। और साथ ही दिल्ली पुलिस में भी मेरे पूरे में से पूरे नंबर थे मैथ में स्पेशली, तभी मैं मैथ की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और साथ ही मैंने सीपीओ का एग्जाम भी दिया था जिसमें कि सेक्शन टाइम होता है, उसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन में। तो मैंने 30 में से 35 क्वेश्चन सही किए थे सीपीओ जैसे एग्जाम। तो इस बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में पूरे में से पूरे नंबर कैसे लें। चाहे अग्निवीर जीडी का मैथ हो, चाहे हो आपका सीजन सीपीओ जैसे अपर लेवल का मैथ, सबके लिए सेम स्ट्रेटजी और सेम अप्रोच होती है। उसी अप्रोच को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अग्निवीर में 4 से 5 एग्जाम है। जैसे कि आपका पहला है अग्निवीर ट्रेडमैन और जीडी, जिसमें कि आपके 15-15 क्वेश्चन आते हैं और टेक्निकल में भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। और क्लर्क में भी आप क्लर्क में आते हैं आपके 10 क्वेश्चन और नर्सिंग असिस्टेंट में आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। तो इनमें पूरे आउट ऑफ आउट यानी कि जीडी में 15 में से 15, ट्रेडमैन में 15 में से 15, क्लर्क में 15 में से 15, चाहे आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, उन सबको कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं। जैसे कि हम ले लेते हैं, दो बंदे हैं, एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसके मैथ में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ रहे, और स्टूडेंट बी ने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया या उसने अभी स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका मैथ मजबूत कराएंगे। पेंसिल और कॉपी लेकर बैठना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे लिख लेना। बार बार भटकते रह जाओगे स्ट्रेटजी वीडियो में, मैथ मजबूत नहीं होगा, लेकिन वीडियो देखकर आपका स्टोरेज जरूर बढ़ जाएगा दिमाग का। तो सबसे पहले क्या है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चाहे कैसे भी किया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से। कोर्स चाहे आपका लेंथी हो या शॉर्ट, आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपका अब इस टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कोर्स करना। कोर्स करने के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद आप आते हैं सेक्शनल मॉक पर। सेक्शनल मॉक इसलिए लगाते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा चैप्टर वीक है। आप चाहे कितनी प्रैक्टिस करते रहें किताब से, कितने भी कोर्स पढ़ते रहें, लेकिन जब तक आप सेक्शनल मॉक नहीं लगाएं, सेक्शनल मॉक यानी कि स्पेशली मैथ का, जिसमें मैथ के 15 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, उसको नहीं लगाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है। तो पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए आपको पहले अपने वीक कॉन्सेप्ट को और चैप्टर को ढूंढना पड़ेगा। जब आपको वो मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उसके 15-20 या जितने भी क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन आप लगाएं। एक बार नहीं लगाने, एक बार लगाओ, एक बार में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर दोबारा करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन चेंज नहीं करनी। जैसे आपने परसेंटेज छोड़ो, ये तो सिंपल चैप्टर हो जाता है स्टार्टिंग का, ये सब पर आता है। ऐसा ही हो गया, या टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। यदि आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे इन चैप्टर से तो आप क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन ढूंढिए। 15 क्वेश्चन कौन से, सबसे पहले आप जाइए PYQ क्वेश्चन पर, वो मिल जाए तो ठीक है, या किसी भी किताब से 15-20 क्वेश्चन ढूंढिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोबारा उन्हीं की दोबारा प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आप उसको यानी दिमाग में ना कर लें। इतनी प्रैक्टिस कर लो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना घुस जाए, बस यही करना होता है। पहला स्टेप क्या था, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। जिनका कोर्स कंप्लीट है उनका नेक्स्ट स्टेप है रिवीजन करो। कौन से क्वेश्चन का, जो आपको करा दिए, दोबारा कोर्स नहीं पढ़ना। फिर उसके साथ ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होती है मैथ की, पेंसिल चलाने से, किस पर, रफ पर। उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाओ जितने लगा सकते हो,
जब आपने सेक्शन में मॉक लगा ली 10 से 20 मैथ के स्पेशली, तो आपके 15 में से 15, 10 में से 15, वो 10 में से 10 नंबर आएंगे ही आएंगे। यदि आपका कोई चैप्टर वीक रह गया, आप उसको ढूंढो, निकालो और उस पर प्रैक्टिस करो, बस इतना करना है। और यदि आपके तब भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप एक चीज रह जाती है, बेस्ट क्वेश्चन। मैथ में कुछ क्वेश्चन बेस्ट होते हैं, जैसे कि आपने कभी मैथ के सेक्शन मॉक लगाए या फुल मॉक लगाए हो, तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ही बंदे उनको कर पाते हैं, 10%, 5%, 20%। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, वो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और मैं उसी को करा रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए जिनके 9-10 क्वेश्चन बन जाते हैं और पूरे में से पूरे क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर कोई क्लास या किसी से पूछ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। इसे कर लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं स्टूडेंट बी पर, जिसने अभी तक कोर्स को देखा भी नहीं है या अभी तैयारी स्टार्ट की है। वैसे अभी 2 महीने हैं, लेकिन अभी से वो लगेगा कि आराम से मैथ को कवर कर लेगा, पूरे में से पूरे नहीं तो, लेकिन इतने नंबर ले आएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो उनके लिए क्या है, उनको सबसे पहले कंप्लीट करना अपना कोर्स। अब मैं वो कोर्स बात नहीं कर रहा उस कोर्स की जिसमें परसेंटेज की 15 क्लास है ना, ऐसी गलती भूल कर भी मत कर देना उसे स्टार्ट करना। आपको क्या करना है, आपको टॉपिक देखने कौन से टॉपिक बार बार आते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा कौन से टॉपिक बार बार आते हैं। उन टॉपिक को सर्च मारो यूट्यूब पर, या फिर मैं ही उनको कराऊंगा। जैसे कि टॉपिक लिख लो, कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं, और आप एक बार उन्हें कर लेंगे तो आपके मिनिमम 9-10 क्वेश्चन आराम से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बेशक आप 1 या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बना लें। पहला चैप्टर है परसेंटेज, दूसरा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्टेंस, वो डिस्टेंस नहीं, डिस्काउंट, तीसरा है एसआई, चौथा है एवरेज, पांचवा है रेशियो, छठा है एलसीएम एंड एचसीएफ, सातवां है एज, आठवां है समय चाल और दूरी, नौवां है रेलगाड़ी, 10वां है समय कार्य, 11वां है एमडीएच बटे वर्ग। ये एक फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर ही एक चैप्टर बना दिया छोटा सा। 10 हो गए। 11वां है मेंसुरेशन। जैसे मेंसुरेशन में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, आयत, वर्ग और वृत्त। और 12वां है पॉलीगन यानी कि बहुभुज कहते हैं, और 13वां है सिंप्लीफिकेशन, और 14वां है नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को करना है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखनी। मैं बताऊँ क्या होता है, सिंपली बताता हूँ। सब चीज़ को हटा, जितने भी कोर्स हैं उनमें वही सेम कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। चाहे उन कॉन्सेप्ट को, यानी कि आपका परसेंटेज है उसमें 10-12 कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को चाहे आप 15 क्लास में करा दो, चाहे 1 क्लास में करा दो, वो टीचर के ऊपर होती है। तो आपको क्या करना है, किसी भी क्लास पर जाकर जो वन शॉट होती है उसमें वो 15 क्लासों का क्रिस्प होता है, यानी कि उनका कंक्लूजन या उनका, यानी कि जो मेन चीज़ है वो वहाँ पर मिल जाती है। तो ऐसी ही क्लास में लेके आऊँगा जिसमें कि ये सारे टॉपिक कवर होंगे, मात्र 1-1, 1.5 घंटे की होगी, जिसमें कि सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। 15 दिन में आपका कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। वैसे 14 हो, मैं इनमें कुछ और चैप्टर ऐड कर लूँगा जो नहीं आते, लेकिन आपके मैथ को मजबूत कर दें। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आपको ये अपना बेस बनाना पड़ेगा, जिन्होंने अपना कोर्स नहीं किया। उसके बाद आपको क्या करना है, जिनका कोर्स ऐसे कंप्लीट हुआ है, आपको देखनी है मैथ बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन। बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का मतलब ये है कि पिछली साल आए हुए अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं बन रहे, उन्हें पहले आप देख लीजिए पीवाईक्यू में। जैसे कि 2024, 25 और 26 के लास्ट 2, वरना मिनिमम 1 साल के तो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा बेस्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिन्हें मात्र 10 से 20% बंदे ही करते हैं। उन्हें देखने के बाद आपको फिर क्या करना है, अब आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। स्टूडेंट बी को क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है, जिससे कि आपको क्या पता चल जाएगा, आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी। अब आपको क्या करना है,
चैप्टर निकालने हैं जो आपके वीक है, उन पर 20-20, 25-25 क्वेश्चन लगाने हैं और 2 बार लगाने हैं। एक बार में करेंगे तो आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा, मेथड भी पता चल जाएगा। दूसरी बार जब उन 25 क्वेश्चंस को आप करेंगे ना, तो आप उन्हें बहुत जल्दी कर, समझ रहे हो ना, करने जरूर है। ये काम कर लोगे तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपके लिए क्या करूँगा मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो मेरी भी स्ट्रेटजी सुन लो। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ इस चैनल पर, मैं 15 में से 15 ही आएंगे आपके। स्टूडेंट एड के लिए क्या है, मैथ के बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अभी प्रेजेंट में 2025 के बेस्ट क्वेश्चन डल चुके हैं, आधी शिफ्ट के डल चुके हैं, आधी शिफ्ट के रह रहे हैं, तो उन्हें देखिए। बहुत जल्दी आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, 14-15 इतने नंबर आएंगे ही आएंगे उसे देखने के बाद। और जो स्टूडेंट भी हैं उनके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर के वन शॉट जो आपके लिए कोर्स को एक बार गो थ्रू कर देंगे। ठीक है, एक बार आपको पता चलेगा ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी तो आप भटकेंगे नहीं, आपको पता चल जाएगा ये चीज़ है, ये मजबूत करनी है, बस ये चीज़ मैं दे रहा हूँ। बस एक बार ये काम कर लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, वरना जिंदगी भर स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहो। बिना मैथ के सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, सिलेक्शन ले लोगे लेकिन बहुत कठिन रहेगा, बॉर्डर लाइन पर रहोगे। जब तक आपके 15 में से 15 तो लाएंगे बच्चे जो स्टूडेंट ए हैं, वरना जो स्टूडेंट भी हैं उनके लिए तो स्पेशली है। जब तक आप 12-13 नंबर नहीं लाओगे, आप रेस में पीछे रहो। रेस में पीछे रहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन से बाहर। और साथ ही साथ अपनी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी, बनाए रखनी है। ये 2 महीने बस। मैं ये नहीं कह रहा आपसे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो ना, डेली के 6-7 घंटे पढ़ो, जिसमें से मैथ को आधा टाइम दे दो। आधे टाइम में क्या करना है, जल्दी से जल्दी जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं है वो कोर्स कंप्लीट करो, और जिसके मैथ में पूरे में से नंबर नहीं बन, पूरे में से पूरे नंबर नहीं बन रहे, वो 1-2 घंटे डेली सेक्शन मॉक लगाओ मैथ के। ठीक है, तो यही थी मैथ की स्ट्रेटजी। जैसे मैं लाया हूँ पूरे में से पूरे नंबर, ऐसे ही आप लाओगे। बस बने रहिए और मिलते हैं इन सब चीज़ों के साथ। स्टे हार्ड वर्क। धन्यवाद।